हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड देखेंगे। कल तक हमने क्या देखा था? मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। जितना भी हमारा चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं था और परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल था, वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए थे। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आधुनिक काल के बारे में आज हम देखेंगे। गाइज, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और उस पर दी गई जानकारी आपके काम आ रही है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहूँ। शुरू करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोरखा रूल, गोरखाओं का शासन। गोरखा नेपाल के थे। ठीक है, दे आर फ्रॉम नेपाल, ये नेपाल के थे। ठीक है, इसके बाद कुमाऊं की वीकनेस के कारण ये बहुत लड़ाकू और साहसी थे, और कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, दे अटैक्ड ओवर कुमाऊं इन 1790। इन्होंने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं के अल्मोड़ा को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया। कुमाऊं पे अधिकार करने के बाद, यानी कुमाऊं का जो अल्मोड़ा है उस पर अधिकार करने के बाद, इन्होंने गढ़वाल पर भी अटैक करा, पर उस अटैक में ये सफल नहीं रहे। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में ये अटैक कब करा इन्होंने? 1791 में। 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। फरवरी 1803 में इन्होंने ट्रीटी को तोड़ते हुए, किससे ट्रीटी करी थी? ये ट्रीटी इन्होंने करी थी प्रद्युमन शाह से। ठीक है, प्रद्युमन शाह से करी थी। जैकल शाह की मृत्यु के बाद जब इन्होंने 1791 में हमला करा था ना गढ़वाल पे, तो प्रद्युमन शाह ने इनसे संधि करी थी और इनको 25,000 रुपए कंटिन्यूसली देते रहने का वचन दिया था, और ये ट्रीटी करी थी। पर 1803 में गढ़वालों ने इस ट्रीटी के विपरीत जाके गढ़वाल के अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखा सेना ने गढ़वाल पर अटैक कर दिया और जीत प्राप्त की। और इससे परमार किंग जो थे प्रद्युमन शाह, वो क्या हो गए? वो श्रीनगर छोड़कर प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र पर चले गए। क्या होता है? 1791 में ये गढ़वाल पर अटैक करते हैं गोरखा। इसके बाद प्रद्युमन शाह जो होते हैं, इनके अटैक को आगे फ्यूचर में अटैक ना हो, प्रद्युमन शाह जो होते हैं वो वादा करते हैं कि इनको कंटिन्यूसली 25,000 रुपए देते रहेंगे। ठीक है, 25,000 रुपए देते रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के ही स्टेट में, प्रद्युमन शाह के स्टेट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, भूकंप आ जाता है, आंतरिक गुटबंदी यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अब टिहरी स्टेट वीक हो गया। ठीक है, अब रियासत वीक हो गई। तो इसके बाद क्या होगा? इसी वीकनेस का फायदा उठा के फरवरी 1803 में गोरखा क्या करेंगे? फिर से अटैक करेंगे गढ़वाल पर, इस ट्रीटी के विपरीत जाके फिर से अटैक करेंगे 1803 में। किसके नेतृत्व में? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया। ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और इस में ये जीत जाते हैं और प्रद्युमन शाह श्रीनगर छोड़कर मैदानी क्षेत्र पर चले जाते हैं। फिर प्रद्युमन शाह क्या होता है? सहारनपुर में जाते हैं। सहारनपुर में जाकर वो अपने आभूषण और अपनी बहुमूल्य वस्तुएं बेचकर एक सेना पुनः संगठित करते हैं। प्रद्युमन शाह फिर से एक सेना संगठित करते हैं और वापस आते हैं। और देहरादून का एरिया है खुरबुरा नाम का। देहरादून के खुरबुरा नामक एरिया पे बैटल ऑफ खुरबुरा होती है 14 मई 1804 को। एक बार एग्जाम में इसका इसका डेट ही पूछ रही थी एग्जैक्ट, 14 मई 1804। ठीक है, बैटल ऑफ खुरबुरा होती है किस किस के बीच में? प्रद्युमन शाह के बीच में और गोरखाओं के बीच में। इसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखा जीत जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ खुरबुरा किसके बीच में होती है? प्रद्युमन शाह और गोरखा। जीतता कौन है? गोरखा। और प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब कुमाऊं पर भी और गढ़वाल पर भी गोरखाओं का आधिपत्य हो गया। यानी ये कुमाऊं पर तो हो गया था 1790 में ही, और 1804 में अब कहाँ हो गया? गढ़वाल पर भी। प्रद्युमन शाह के बेटे सुदर्शन शाह कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्ति दिलाने के लिए। सुदर्शन शाह अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। प्रद्युमन शाह के बेटे, वो अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गोरखाओं से मैं अपने राज्य को मुक्ति दिला लूं। इसके लिए वो क्या करते हैं? अक्टूबर 1814 में सुदर्शन शाह अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, और इसकी सहायता के उपरांत अंग्रेजी सेना गोरखाओं के साथ लड़ती है और गोरखाओं को हरा देती है। ठीक है, कब? अक्टूबर 1814। यानी कि इनका रूल कब तक रहा गोरखाओं का? 1804 से 1814 के अक्टूबर तक। और रूल कब आया था? मई में। तो गढ़वाल पर
गोरखाओं का रूल जो रहा वो महज 10.5 साल का रहा, ठीक है। पर अभी भी कुमाऊं पर स्टिल गोरखाओं का रूल है, बट कुमाऊं स्टिल अंडर द गोरखा रूल। अभी भी कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार है। अभी मुक्ति मिली है सिर्फ गढ़वाल को गोरखाओं के अधिकार से। फिर क्या होता है, अप्रैल 1815 पर कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर अल्मोड़ा को भी फ्री करवा देते हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा को भी फ्री करवा देते हैं गोरखाओं से। कब? 1815 में। 1790 में अधिकार किया था, 1815 में अल्मोड़ा फ्री हो जाता है। 15 मई 1815 में जनरल जनरल ऑक्टरलोनी ने मलाओं का क्षेत्र अमर सिंह थापा से, मलाओं का फोर्ट, मलाओं का किला अमर सिंह थापा से ले लिया था। और 27 अप्रैल 1815 में एक ट्रीटी होती है कर्नल गार्डनर और नेपाली रूलर बामशाह के बीच में। और ये कहा जाता है, अभी ये वो वाली ट्रीटी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये कहा जाता है कि हम अपना कुमाऊं वाला एरिया ब्रिटिशर्स को सौंप देंगे। कब होती है ये ट्रीटी? 27 अप्रैल 1815 में कर्नल गार्डनर, नाम याद रखिए, कर्नल गार्डनर और नेपाली रूलर बामशाह, जो भी नाम है ना वो आप याद रखिएगा, बामशाह के बीच में एक ट्रीटी होती है और ये कहा जाता है कि हम कुमाऊं वाला एरिया ब्रिटिशर्स को सौंप देंगे। कौन कहते हैं? गार्डनर। इसके बाद जब 1815 में, ये तो होती है अप्रैल में ट्रीटी, ठीक है। और जनरल ऑक्टर्नली कब हरा रहे हैं अमर सिंह थापा को? 15 मई 1815 में। अप्रैल में हो रही है, मई में ये अमर सिंह थापा को हरा दे रहे हैं। तो अमर सिंह थापा की हार के बाद क्या होता है, 28 नवंबर 1815 में ही एक ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी आगे भी। ट्रीटी ऑफ संगौली साइन होती है गोरखाओं के और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब? अमर सिंह थापा की हार के बाद। मई में, अप्रैल में एक ट्रीटी होती है बामशाह और कर्नल गार्डनर के बीच। पर क्या होता है, मई में ना ऑक्टोलोनी जो होते हैं, जनरल ऑक्टोलोनी, वो अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। इसके बाद 28 नवंबर उसी साल को 1815 में ट्रीटी ऑफ संगौली होती है गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच। ये संगौली जो एक जगह है चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। संगौली ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करती नेपाली सरकार। नेपाली सरकार संगौली ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स क्या होता है, काठमांडू पर अटैक कर देते हैं 1816 फरवरी को, और काठमांडू के और गोरखाओं को काठमांडू में हरा देते हैं। फिर मार्च 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, साइन तो होती है 1815 में, पर एक्सेप्ट की जाती है 1816 में। कहीं कहीं ये कंफ्यूजन होता है कि 1815 टिक करें या 1816 टिक करें। देखिए, साइन होती है ट्रीटी 1815 में, पर लागू नहीं हो पाती क्योंकि नेपाली गवर्नमेंट मानती नहीं है। अब अगर बोले व्हेन वाज द ट्रीटी इनेक्टेड या ट्रीटी इम्पोज्ड, तो वो 1816। व्हेन वाज द ट्रीटी साइन? 1815। क्वेश्चन देख के पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोरखाओं का रूल कुमाऊं में रहा 25 सालों तक, 1790 से लेकर 1815 तक, ठीक है। और गढ़वाल में रहा महज 10.5 सालों तक, 1804 से लेकर 1814 तक। ये रूल बहुत ही क्रूरता पूर्वक रूल था, बहुत अत्याचारी पूर्ण रूल था, बहुत अन्यायपूर्ण रूल था। और इस अत्याचारी शासन को, इस टायरेंट या फिर टायरेनिकल रूल को लोकल पीपल कहते हैं गोरखियाली। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि गोरखाओं का आक्रमण या फिर गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में किस नाम से कहलाया जाता है। लोक भाषा में इसे लोग गोरखियाली के नाम से कहते हैं। तो ये था गोरखा शासन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी शासन 1815 में, अप्रैल 1815 में ब्रिटिशर्स कुमाऊं का पार्ट अपने कब्जे में कर लेते हैं और टिहरी गढ़वाल का एरिया छोड़कर बाकी सारे एरिया को वो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस के अंडर शामिल कर देते हैं। यानी कि फिर समझा देती हूँ, अप्रैल 1815 में कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना देते हैं और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में मर्ज कर देते हैं। क्या बना देते हैं? नॉन रेगुलेशन प्रोविंस। नॉन रेगुलेशन प्रोविंस नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि निकल जाते हैं दिमाग से। 1815 में क्या हुआ, गोरखाओं ने कुमाऊं को भी, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने कुमाऊं को भी गोरखाओं से आजादी दिलवा ली थी। आजादी दिलवाने के बाद उन्होंने कुमाऊं पर तो अपना अधिकार हासिल कर लिया। अब पर अभी भी क्या है, गढ़वाल पर अभी भी टिहरी रियासत यानी गढ़वाल पर अभी भी परमार रूलर्स हैं, अभी भी सुदर्शन शाह है, ठीक है। तो उन्होंने टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सारे एरिया को कुमाऊं और गढ़वाल के नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बना दिया और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में शामिल कर दिया। और इस एरिया के पहले गवर्नर ई गार्डनर बनाए गए मई 1815 में, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इस एरिया के पहले गवर्नर ई गार्डनर बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि प्रशासनिक
प्रशासनिक उसके लिए फायदे के लिए या फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, यानी कि अब कुमाऊं जनपद को बनाया गया, कुमाऊं जनपद को बनाया गया। ठीक है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। और जो भी एरिया गढ़वाल राजाओं से लिए थे, सिर्फ टिहरी रियासत, याद रखिएगा, सिर्फ टिहरी छोड़ा है, टिहरी। गढ़वाल बहुत बड़ा है ना। तो जो भी एरिया टिहरी के अलावा बचे थे जो गढ़वाल राजाओं से लिए थे, उसे कुमाऊं का परगना बना दिया गया, उसे कुमाऊं का परगना बना दिया गया। और देहरादून को 1817 में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। देहरादून को 1817 में 1817 में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के यानी कि अंग्रेजी शासन के शुरुआती दौर में उत्तराखंड में दो दो राजनीतिक वो रही, यूनिट रही। कौन कौन सी? एक रही कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट और एक रही टिहरी गढ़वाल स्टेट। यानी अभी उत्तराखंड कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। एक कुमाऊं जनपद जिसमें सारा उत्तराखंड है, और एक है सिर्फ टिहरी गढ़वाल स्टेट। ठीक है, अपने दिमाग में बस टिहरी डिस्ट्रिक्ट रखिएगा, और उसके अलावा जितना बचा हुआ उत्तराखंड है ना, वो सारा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद 1804 में ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल का हेडक्वार्टर श्रीनगर से उठाकर पौड़ी शिफ्ट कर दिया, और एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया, पौड़ी गढ़वाल को। यानी कि अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, टिहरी रियासत और पौड़ी गढ़वाल। अभी 3 पार्ट बन चुके हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, टिहरी रियासत और पौड़ी गढ़वाल। 1854 को कुमाऊं का हेडक्वार्टर नैनीताल बना दिया गया। नैनीताल अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, याद रखना। कुमाऊं का हेडक्वार्टर 1854 में नैनीताल बना दिया गया। और 1854 यानी कि 1854 से 1891, 1854 से लेकर 1891 को अभी कुमाऊं में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं कमिश्नरी में अभी 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। यानी कि पौड़ी गढ़वाल और बाकी जो एरिया है वो सारा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, और एक टिहरी रियासत गढ़वाल वाले एरिया में तो है ही। ठीक है, तो हम कुमाऊं मंडल की बात करते हैं। 1854 से लेकर 1891 तक 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बन गई हैं, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद क्या होता है? 1891 में कुमाऊं को डिवाइड कर दिया गया अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और 2 डिस्ट्रिक्ट और बना दी गई। कुमाऊं को डिवाइड कर दिया गया अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और 2 डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। 1891 से लेकर 1947 तक, यानी कि आजादी तक, 3 डिस्ट्रिक्ट रही कुमाऊं में। कौन कौन सी? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। 1947 तक ये 3 डिस्ट्रिक्ट रही कुमाऊं में। और टिहरी रियासत अभी भी है। टिहरी रियासत वॉज स्टिल अ प्रिंसली स्टेट। टिहरी अभी भी एक प्रिंसली स्टेट है, एक रियासत के रूप में अभी भी है। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरुआत क्या होती है? 1800 टिहरी एक क्या बना, कुमाऊं जनपद बनाया जाता है कुछ समय बाद। ठीक है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद फिर कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में क्या बना दिया जाता है? एक पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, एक पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, और टिहरी रियासत इसके साथ चल ही रहा है। इसके बाद कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइड कर दिया जाता है 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए कुमाऊं में? नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी। पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। 1902 में 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस के दो प्रांत बनाए गए। कौन कौन से? आगरा और अवध। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन करा गया, और उत्तरांचल को इसी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, 1937 तक यूनाइटेड प्रोविंस रहता है, यानी कि संयुक्त प्रांत रहता है आगरा, अवध और उत्तरांचल का। और 1950 में जब आजादी मिल गई तो इन सबको शामिल कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत समझ समझ के पढ़ना है। 1891 में क्या हुआ? जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंस बनाया था ना 1815 में, ठीक है, उसके सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और 1902 को आगरा और अवध का प्रांत बनाया गया, और उत्तरांचल को भी इसी में शामिल कर दिया। डेट याद रखनी है, ठीक है, मतलब ईयर याद रखना है, 1902। फिर 1937 1937 तक यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, अवध और उत्तरांचल बना रहा। फिर 1950 में क्या हुआ? आजादी हो गई, हमारा यूपी बन गया। यूपी बनने के बाद क्या हुआ? आगरा, अवध और उत्तरांचल को यूपी का हिस्सा बना दिया गया, जो कि 2000 तक उत्तरांचल यूपी में ही रहेगा। फिर 2000 के बाद हमारा उत्तरांचल उत्तराखंड यूपी से अलग हो जाता है। फिर क्या होता है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1904 में नैनीताल गैजेट में इस स्टेट को एक
हिल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, एक हिल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, हिल राज्य का दर्जा दे दिया गया, नाम से शामिल कर लिया गया नैनीताल गजट में। कब? 1904 में। क्वेश्चन आ सकता है कि नैनीताल गजट में उत्तराखंड को हिल स्टेट में कब शामिल किया गया? 1904 में। ठीक है, या फिर 1904 में कहां पर उत्तराखंड को हिल स्टेट का दर्जा दिया गया? नैनीताल गजट में। ठीक है, याद रखनी है ये चीजें, जो भी पॉइंट है याद रखने हैं आपको। ओके, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? हमारा कुमाऊं बना था, कुमाऊं और प्लस टिहरी रियासत। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। टिहरी स्टेट, ठीक है, जितना भी बचा हुआ उत्तराखंड है वो सब अब कुमाऊं में है और एक टिहरी अलग है। फिर क्या हुआ? कुमाऊं को कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का गठन कर दिया गया। कुमाऊं को जनपद बना दिया गया थोड़े ही दिन बाद, और टिहरी रियासत अभी भी है, टिहरी स्टेट अभी भी है। इसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश गढ़वाल का 1804 में ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है, हेडक्वार्टर है, उसको श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल बना दिया गया, और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं प्लस पौड़ी अब दो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। कुमाऊं मंडल के अब दो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, टिहरी तो अलग है ही। ये है कुमाऊं मंडल के दो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुमाऊं मंडल के। फिर क्या होता है? 1891 में, 1891 में क्या होता है? कुमाऊं मंडल के 3 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, नैनीताल, अल्मोड़ा, और 1804 में पौड़ी तो बन ही गया था। ठीक है, 1840, सॉरी मैं 4 कह रही हूँ, सॉरी 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 1840 में पौड़ी तो बन ही गया था। ठीक है, अब 1891 में ये दोनों बनेंगे और 1840 में हमारा पौड़ी तो बन ही गया था। यानी कि उत्तराखंड देश की आजादी तक कुमाऊं में 3 जनपद रहे, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी, और प्लस टिहरी रियासत साथ में चलता रहा, जो कि 1949 में डिसॉल्व हो जाएगा और टिहरी को एक जनपद बना दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और 1950 तक ये सब कुछ कहाँ शामिल रहा? ये 1950 में ये सब कुछ कहाँ शामिल कर दिया गया? उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और फिर 2000 में हमारा उत्तरांचल उससे, यूपी से अलग हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, पर यह है कि थोड़े ईयर्स इसमें आपको याद रखने हैं, थोड़ी डेट याद रखनी है, कब क्या हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, किसको किससे अलग करा, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में राज्य से क्या क्या चीजें हुई, राज्य से कौन कौन शामिल हुआ, राज्य का क्या योगदान था। ठीक है, वो सब चीजें हम देखेंगे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड जो भी हमारा राज्य की शामिल, जो भी राज्य से जो भी शामिल हुआ, या फिर राज्य का जो भी योगदान था, वो देखेंगे। इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।